औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर चैप्टर 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बिना किसी बात की देर के ये स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 6 को। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस का मकसद क्या होता है, ये नेम स्पेसेस क्या चीज़ होती है। नेम स्पेसेस हमें ये अलाउ करती हैं कि अगर एक क्लास का एक नाम है तो उस नाम को हम दोबारा से यूज़ कर सकें। तो ये नहीं है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम देने पड़े क्लास को। तो एक क्लास के नेम को किसी और क्लास के नेम के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक नाम को कई क्लासेस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें एक नेम स्पेस है सी शार्प के नाम से। उसके बाद एक क्लास है जिसके साथ फिर नेम स्पेस यूज़ हुआ है, यानी कि एक नेम स्पेस 2 बार इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रहा है। इसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। वॉइड लिखने का मतलब ये कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन है। ये मैंने बताया था कि जब आउटपुट में एक विंडो अपीयर होती है ब्लैक कलर की, तो उसके ऊपर जब आपने कुछ लिखना होता है या कुछ प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद नेस्टेड का है कॉन्सेप्ट के एक नेम स्पेस के अंदर कई नेम स्पेसेस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास नेस्टेड का उन्होंने बताया है कि नेम स्पेस ट्यूटोरियल के नाम से है। इसके बाद नेम स्पेस जो है किसके नाम से है, ट्यूटोरियल के साथ, और टेस्ट नेम स्पेस भी है एक हमारे पास। तो इसके अंदर से अगर हमने कुछ यूज़ करना है, एक नेम स्पेस उसके बाद एक और नेम स्पेस, और इस नेम स्पेस के अंदर से अगर किसी भी चीज़ को आपने यूज़ करना है तो उसका ये सिंटैक्स है। इसके बाद एक और प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम क्या बता रहा है, इसमें यूजिंग सिस्टम है, फिर एक क्लास है, क्लास के बाद एक माई स्ट्रिंग है कि ये हमने कहा कि अभी इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं बनी और ये एक एलोकेट कर दो जगह माई स्ट्रिंग के लिए। इसके बाद क्या है कि पब्लिक आउटपुट क्लास स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। इसके साथ एक और चीज़ बताती चलूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ एक्सप्लेन होगी वो कंस्ट्रक्टर है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये जो होता है इसके कोई जो है वो रिटर्न टाइप नहीं होती। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अगर सी शार्प की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हमें वो दे रही है सी शार्प, तो वो हमें पसंद नहीं आती तो हम इसकी मदद से नई वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि इस कंस्ट्रक्टर के साथ हमने पब्लिक क्यों लिखा है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि इसको हम क्लास के बाहर से इंस्टेंशिएट हो सकती है कि ये जो क्लास है ये क्या हो सकता है कि पब्लिक मतलब ये क्लास इस क्लास के बाहर से भी इंस्टेंशिएट हो सकती है। जिस मेथड पे ये इन्वोक होगा उसी का माई स्ट्रिंग जो है वो हम क्रिएट करेंगे या बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके आर्गूमेंट से हमें पता चल जाएगा। इसके बाद माई स्ट्रिंग है, उसके अंदर हम इनपुट स्ट्रिंग को असाइन कर रहे हैं। इसके बाद एक इंस्टेंस मेथड है पब्लिक वाइड प्रिंट स्ट्रिंग का मेथड जो है वो यहाँ पे बताया गया है या लिखा गया है। वाइड का मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और इसके साथ वाइड हमने खुद लिखा है लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ हमने नहीं लिखा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का हमें पता होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता और मेथड का तो कुछ ना कुछ होता है ना कि ये रिटर्न करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बताना पड़ा है कि ये मेथड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसके साथ हमने वाइड लिखा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जहाँ पे डिस्कस हुआ वो है डिस्ट्रक्टर का। डिस्ट्रक्टर जो होता है सेम लाइक डिलीट, कि ये जो चीज़ें हमने बनाई हैं उनको ख़त्म करने के लिए होता है। जो इंस्टेंस वगैरह हमने बनाए हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए है। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ हुआ। और इसके अलावा एक और चीज़ के इसके साथ हम पब्लिक या प्राइवेट या कुछ भी इस तरह से नहीं लिख सकते, और जो डिस्ट्रक्टर होता है ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। इसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके अंदर मेथड है। इसके अलावा यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब हमने किसी नए ऑब्जेक्ट को बनाना होता है या न्यू इंस्टेंट सॉरी उसको बनाना होता है तो उसके लिए हम न्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के बाद या इंस्टेंट के बाद कंस्ट्रक्टर कौन सा हमने कॉल करना है, तो इसके लिए ये है कि जो हम यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे वो हमें बताएंगे कि कौन सा जो है कंस्ट्रक्टर उसको हमने कॉल करना है। तो यहाँ पे जो है बताया गया आर्गुमेंट के दिस इज प्रिंटेड बाय द
आउटपुट क्लास, तो आउटपुट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टर जो है ये वाला यहाँ पे कॉल हो रहा है। इसके बाद आउट CL डॉट प्रिंट स्ट्रिंग, ये स्टैटिक मेथड है, इसलिए हमें इसको कॉल करने के लिए इंस्टेंट चाहिए होगा। सॉरी, स्टैटिक मेथड नहीं है, जो स्टैटिक मेथड होता है उसके साथ स्टैटिक मेंशन होता है। तो स्टैटिक मेथड अगर नहीं हो तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या इंस्टेंट चाहिए होता है। इसके बाद क्या चीज़ है, हाँ, अब then you can call function from main like this output class dot static print। अच्छा, अब अगर static method है तो उसके लिए हम जब method को कॉल करेंगे तो उसके साथ static लिखेंगे, और जब हमारे पास ये static नहीं था तो हमने static साथ नहीं लिखा था method के साथ। ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। इसके बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है आप पिछली क्लासेस में, ये पिछले सेमेस्टर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक बेस क्लास होती है, बेस क्लास के मेथड्स को ले रही होती है ड्राइव क्लास, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। डिक्लेरेशन ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे बताया गया है, और ये चीज़ें जो हैं ये आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे। अब इसके बाद ये चीज़ है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा गया है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ है, पब्लिक क्लास है, पेरेंट क्लास है, इसके बाद क्या है कि इसके अंदर ये कंसोल डॉट राइट लाइन है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद मेन चीज़ इसमें क्या है, हाँ मेन चीज़ ये कि यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले समझाई हूँ इसलिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इसके बाद ये है कि कॉलन, कॉलन क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे कि पेरेंट जो है वो इससे इसका ये पेरेंट क्लास है, और ये जो ड्राइव क्लास है इसकी वो चाइल्ड क्लास जो है इससे ड्राइव हो रही है। चाइल्ड क्लास जब ड्राइव होती है पेरेंट से तो उसके लिए हम कॉलन को यूज़ करते हैं। इसके बाद कंसोल का बताया गया है, कंसोल डॉट राइट लाइन और कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया गया है। इसके बाद ये प्रिंट मेथड है चाइल्ड का, जो चाइल्ड के साथ हमने लिखा है चाइल्ड डॉट प्रिंट। तो इसका मतलब ये कि पेरेंट वाला मेथड जो है वो इन्वोक हो रहा है, क्योंकि चाइल्ड जो है तो जो है वो ड्राइव हो रहा है, इससे पेरेंट्स से ड्राइव हो रहा है। तो यहाँ पे चाइल्ड के साथ हम प्रिंट अगर लिखेंगे तो इसमें मेथड जो इन्वोक होगा वो पेरेंट वाला इन्वोक होगा। इसके बाद ओवररिडन क्या है, मेथड के ओवरराइड किस तरह से करते हैं या ओवरराइड होता क्या है। ओवरराइड का मतलब ये है कि ड्राइव जो है क्लास वो बेस से बिहेवियर लेकर उसमें कुछ और थोड़े से चेंजेस कर सकती है, इसका मतलब होता है ओवरराइड करना। अब इसके बाद ओवरराइड के मेथड को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया गया है। इस प्रोग्राम में क्या है, यूजिंग सिस्टम पब्लिक क्लास है पेरेंट, इसमें एक स्ट्रिंग है पेरेंट स्ट्रिंग, फिर पब्लिक पेरेंट है, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन है। इसमें मेन चीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ आ ही जाएंगी। इसमें पब्लिक न्यू वाइड प्रिंट, न्यू प्रिंट से पता लग जाएगा कि हम मेथड ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। न्यू वाइड प्रिंट का मतलब कि हमने जो हमारा बेस का मेथड था उसको फर्दर हमने ओवरराइड किया है। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, चाइल्ड चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, न्यू जो इंस्टेंट है वो क्रिएट हो रहा है। इसके बाद चाइल्ड डॉट प्रिंट के, अच्छा इसमें ये हम कास्ट कर रहे हैं, जो हमने नया मेथड चेंज किया, थोड़ा सा मेथड में हमने चेंज किया उसको हमने कास्ट कर दिया पेरेंट में। जब हमने पेरेंट में कास्ट किया तो इसकी वजह से जो हमारी आउटपुट होगी वो हमारी होगी फ्रॉम ड्राइव चाइल्ड कंस्ट्रक्टर आई एम अ पेरेंट क्लास, आई एम अ चाइल्ड क्लास एंड आई एम अ पेरेंट क्लास। ये सारा इस वजह से हुआ क्योंकि हमने इसको कास्ट कर दिया। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है या क्या नहीं होता। पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिज्म मीन आई थिंक शेप्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कि एक चीज जो है वो मुख्तलिफ शक्लें ले सकती है, ठीक है। अब इसमें प्रोग्राम के जरिए मजीद बताया गया और ये चीजें जो है ये आप पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसमें यूजिंग सिस्टम है पब्लिक क्लास ड्रा ऑब्जेक्ट के, एक ड्रा होंगे ऑब्जेक्ट्स उनके नाम से है। इसमें पब्लिक वर्चुअल वाइड ड्रा, इसमें वर्चुअल कीवर्ड लिखने का मतलब क्या है कि ये कीवर्ड बता रहा है कि ये मेथड ओवरराइड हो सकता है। इस मेथड के साथ हमने वर्चुअल इसलिए लिखा
क्योंकि हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये मेथड जो है ये ओवरराइड हो जाएगा। इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन सो ऑन, ये सारी चीजें, IMS सर्कल, ये वो, ये सारा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये है कि डिफरेंट ड्राइव टाइप के, ड्राइव क्लास की टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं वो हम रख रहे हैं अपनी बेस क्लास के अंदर। इसके बाद जो चीज़ है ये पॉलीमॉर्फिज्म है कि अब हमारे पास तो ड्रा थी कि आप ड्रा कर सकते हो, उसमें हमने लाइन भी ड्रा कर ली, हमने सर्कल भी किया, हमने न्यू न्यू ये है कि न्यू चीज़ हम कर रहे हैं, न्यू स्केयर भी हमने बना लिया, ड्रा ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब इसको हम रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं, अपनी ड्राइंग ऑब्जेक्ट की क्लास के अंदर। इसके बाद इसकी रिटर्न टाइप 0 है, और ये जो चीज बता रही है ये हमें बता रही है यहाँ पे कि ये एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था वर्चुअल का। वर्चुअल कीवर्ड को यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉलीमॉर्फिकली कॉल कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपको मैंने बता दिया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ शेप्स जो है वो ले सकता है। ये प्रोग्राम भी उसी तरह का है, चाहें तो कर लें चाहें तो नहीं करें। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसमें मेन कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा नहीं थे, इसके अंदर जो चीज़ थी वो सिर्फ ये थी कि आपको पता हो कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, पेरेंट क्लास क्या है, और इसका ड्राइव क्लास क्या है, वो किस तरह से ड्राइव हो रही होती है, किसी चीज़ को किस तरह से लिखते हैं। और याद करने वाली तो इसमें कोई चीज़ नहीं थी, इसमें प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट ही थे। आई थिंक सो कि मैंने जल्दी जल्दी में आपको जो हो सकता था वो करवा दिया है, क्योंकि मिड टर्म है और आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में सारा कुछ हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और डिटेल में इन चीज़ों को समझें तो उसके लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 50 मिनट्स के लेक्चर्स आपके पास हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी क्लियर कर लें। उम्मीद है कि आपको तमाम लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपके साथ रहूँगी और आप मेरे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।